दिन खोए कितना दिन खोए कहते बिहार देखे सुदामा दीन दशा दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुयो नहीं पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल तो पग धोए नैनन के जल तो पग धोए पानी परात को हाथ छुयो नहीं पानी परात हाथ छुयो नैनन के जल तो पग धोए नैनन के जल तो बोल द्वारकाधीश भगवान की भगवान सुदामा जी के बगल में बैठे देखा मेरा मित्र संकुचित हो रहा है प्रश्न कर दिया कहो मित्र आपकी ब्राह्मण गुरुकुला भावताल दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योधा सदृशी नवा कहो सुदामा मित्र अरे गुरुकुल से लौट कर आए तो ब्याह शादी किया कि नहीं हालत देखकर तो यही लग रहा है कि वैरागी हो गए धोती धोती सिर पर पगड़ी नहीं अब यहाँ तो सुदामा जी पगड़ी बांधे अच्छी बात है और वहाँ सुदामा जी के सिर पर पगड़ी नहीं फटी धोती अब महाराज कन्हैया कहते बताओ बाबा तो नहीं बन गए ब्याह शादी की और एक बड़ी सुंदर बात कही द्वारिका देते समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योधा सदृशी नवा अपने अनुकूल ब्राह्मण कन्या खोज कर विवाह किया कि नहीं ऐसा तो नहीं कि वैष्णव कंत अवैष्णव नारी और ऊंट बैल का जोड़ा श्रीमान जी बोले चलो अयोध्या रामनवमी है सरयू जी में बुड़की लगाएंगे श्रीमती जी बोले क्या रखा है अयोध्या में बम्बई चलो जो ही चपकती घूमेंगी तो भक्ति नहीं होती महाराज दोनों को भक्त होना चाहिए दोनों मिलकर भक्ति करे पूजा तुम्हें सहित परिवार मंत्र राज नित जपई तुम्हारा महाराज बड़ी प्यारी बात मंत्र राज क्या है महामंत्र जोई जपत में तो काशी मुक्ति भेद उपदेशु महामंत्र केवल राम मंत्र राम नाम और राम नाम ऐसा है कि उल्टा नाम जपत जग जाए नहीं कल कर्म न धर्म विवेक राम नाम अवलंबन महाराज विडम्बना आजकल लोग बच्चों को गायत्री मंत्र सरस्वती मंत्र क्या क्या छोटे छोटे बच्चों को दिलवा देते हैं अरे मंत्र उच्चारण होता नहीं है संस्कृत में शुद्ध मंत्र उच्चारण नहीं होगा तो और पाप लगेगा इसलिए कलयुग में गोस्वामी जी से भी बड़ा कोई विद्वान है क्या गोस्वामी जी महाराज वाल्मीकि ऋषि के अवतार हैं और वो की वाणी है नहीं कल कर्म न धर्म विवेको राम नाम अवलंबनेको कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे ये तो बोल देते ना कलयुग केवल गायत्री आधार केवल सरस्वती मंत्र आधार नहीं यदि आपको जीवन में कुछ पाना है तो राम घाट जाना ही पड़ेगा क्योंकि राम नाम सत्य ही
आदर सबका पहले, अनादर किसी का। भाई घर में जितने लोग आते हैं सबको भोजन पानी दिया जाता है, सब मालिक थोड़ी ना हो जाएगा, मालिक एक रहेगा। इसलिए राम जी की उपासना, सीताराम नाम मंत्र सबसे महान है। तो सुदामा जी से कन्हैया कहते हैं, बताओ विवाह किया कि नहीं? अनुकूल कन्या खोज के। सुदामा जी कहते लाला तो तेरी भाभी है, उसका नाम ही सुदामा है। कन्हैया ने कहा तो है गई कट्टी। काहे को कट्टी लाला? बोले विवाह कर लिया, मेरे को बुलाया नहीं। सुदामा जी ने कहा दाढ़ी के मैं बोलूंगा तो चुप है जाएगा। अरे मुझ गरीब की एक शादी किसी तरह हुई और तुम्हारा तो 16,108 की लाइन दिखाई दे रही। एक में भी बुलाया, एक में भी एक काल कर देते, अरे मिस कुछ भी कर देते, कार्ड भेज देते, पर कुछ भी नहीं किया। हाँ, द्वारकाधीश में कार्य मित्र वो तो मेरी विवाह की बात मत पूछो। कोई निश्चित तारीख की होती तो कार्ड छपता, बुलाया जाता। 5 बजे तक कोई प्लानिंग नहीं, 7 बजे बहू रानी घर में आ गई। अब तुम्हारा तो सब कुछ हुआ होगा, अभी क्या बिगड़ा? और भगवान ने रानियों को इशारा किया, क्या टुकड़ो टुकड़ो देखती हो, बड़ा चोखा पंडित है, कर लो प्रणाम, ऐसा आशीर्वाद देगा कि अखंड सौभाग्यवती हो जाओ। अब महारानी रुक्मिणी आई, सुदामा जी के चरणों में सिर रख के कहा, हे महाराज मैं भीष्म दुलारी राजकुमारी द्वारिका की महारानी आपके पावन पादार बिंदु में प्रणाम करते हो, आशीर्वाद की कामना। अब सुदामा जी पंडित दोनों हाथ उठा के अखंड सौभाग्यवती। अब 100 लाख पूरा हो गया। सुदामा जी का हाथ उठने लगा, ऐसा ऐसा करिए, यहाँ हाथ उठने लगे। सुदामा जी ने कहा कन्हैया ये कितनी है? सुदामा जी से गोविंद ने कहा ये मत पूछ कितनी उतनी, जितनी है सब अपनी है, तो आशीर्वाद देता जाता। सुदामा जी ने कहा देख लाला मुखड़ो सुख रहे हो, तू अकेलो कर ले प्रणाम तो आशीर्वाद दे दूंगा, सबको मिल जाएगा। और महाराज मैंने आपको कहा सुदामा जी दरिद्र नहीं है, गरीब नहीं है। ये सुदामा जी को गरीब दरिद्र कहना सुदामा जी का अपमान है, ये उनके जीने की शैली है। नारायण इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं अतिथि न भूखा जाए। निष्कामता अलग है, गरीबी अलग है। सुदामा जी महाराज ने जब ये सब कहा, कन्हैया ने कहा ये बताओ मित्र कुछ भेंट लाए हो, कुछ लाए हो? अरे तुम अकेले होते तो कोई सवाल नहीं था, यदि भाभी जी आ गई है तो भाभी जी मुझे बहुत मांगती है, क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूँ ना, तो जरूर कुछ न कुछ भेंट भेजा। और जो भेंट का सुदामा जी ने चावल की पोटली कस के दबा लिया, नहीं गोविंद को मैं कच्चा चावल नहीं दूंगा, ये भावना है सज्जन। हम लोग 56 व्यंजन जैसे ठेला में गए उसी में पान पूरी चकाचक खाते रहते, और भगवान के लिए बताता धर देते, कभी वो भी नहीं धरते, अलमारी में बंद कर अपने एसी रूम में सोते हैं, भगवान को अलमारी में बंद करके ताला में बंद करके किसी पर्व में खोल के थोड़ी आरती घुमा लिया हो गया। अपने 5,000 की सूट सिलाते, भगवान के लिए तो कपड़े नहीं सिलाते। ये छतरपुर में घर में हम गए तो ठाकुर जी बहुत सिंगार वो कपड़ा नहीं पहने ठाकुर। हमने कहा भैया ठाकुर जी को कपड़ा क्यों नहीं पहना है? बोले हमारे दादा पर दादा के समय से हैं, कभी कपड़ा नहीं पहने तो हम कैसे पहना दे? हमने कहा जय हमारा पर दादा तो पढ़े नहीं थे, तुम काहे पढ़े? पर दादा तो दुकान नहीं करते थे, तुम काहे देर भर दुकान में बैठे? अरे कभी कोई बन गई परंपरा, कोई परंपरा तो ही नहीं चली आती। कितने लोग हनुमान जी को रोट चढ़ाते, सिर में चढ़ा देते, और कितने लोग तो बोल देते माताओं को हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं चाहिए, हनुमान जी की पूजा ही नहीं करनी चाहिए। ये सब गलत बातें हैं। आत्मा से उपासना होती है, आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। और हनुमान चालीसा में लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, नहीं तो लिख देते गोस्वामी जी पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा, न पढ़े ना। तो कुछ परंपराएं ऐसी चली आती है, यथात्मानम तथा परमात्मा। चाहिए तो जैसे अपने को करते वैसे तो प्रभु को।
अपने को भूख लगती था। मीरा जी के चाचा जी थे जयमल जी,